हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के एक सेकंड लास्ट और एक अगेन लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बाद ऊपर बात करेंगे, जो कि है टैक्सेस। अब टैक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी का। पाकिस्तान में या ऐसे कंट्रीज जहाँ पे टैक्सेशन के ऊपर कुछ ज़्यादा अभी तक मौसर मौजू कानून साजी नहीं है, वैसे तो पाकिस्तान में भी हो चुकी है, तो लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे के टैक्स के कलेक्शन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन जो है ये रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम कंपोनेंट है। टैक्स होता क्या है? टैक्स जो है ये वो पैसा है या वो शेयर है आपकी इनकम के ऊपर, आपकी वेल्थ के ऊपर, जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है। अब ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, जहाँ पे आप रहते हैं। अब मैं चूंकि अमेरिका में रहता हूँ तो मुझे उसकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वैसे तो मैं पाकिस्तान में भी टैक्स को फाइल करता हूँ रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है अब उसने भी इन चीजों को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है, लेकिन बेसिक आइडियाज जो है वो चीजें उसके पीछे जो वो सेम है। अब गवर्नमेंट जो है वो इस पैसे को कलेक्ट करती है, उसको फिर वो अपनी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करती है। टैक्स कलेक्शन का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट फंडेड जितने इंस्टीट्यूट्स होते हैं के लिए यूटिलाइज किया जाता है। उसमें आपके जो रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट फंडेड जो हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी को की जो फंडिंग है आपके टैक्स के पैसे से होती है। इवन के आपके जो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स हैं, पुलिस है, आर्म फोर्सेस हैं, वो सारे टैक्स के पैसे से चल रही होती है। इन शॉर्ट कि गवर्नमेंट फंडेड जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो टैक्स के पैसे से ही चल रहे होते हैं। तो अमेरिका में हमें ये चीजें जो है वो खास तौर पर नजर आती हैं। अब यहाँ पे तो चूंकि कानून है, एक सिस्टम है, तो हम साफ देख सकते हैं कि वो इलाके जहाँ पे टैक्स कलेक्शन ज्यादा है या जहाँ पे रिच लोग रहते हैं और वो एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं, तो वो इलाके जो हैं वो आपको बाकी इलाकों से ज्यादा डेवलप नजर आते हैं। तो ये फायदा होता है टैक्स का। अब पाकिस्तान में ये चीज हमें ना नजर आए, लेकिन अमेरिका या इस तरह के कंट्रीज में ये चीज बहुत ज्यादा आम होती है। ये तो हो गया टैक्स। अब टैक्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि जितना ज्यादा आपका टैक्स कलेक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका कंट्री जो है वो रिच होगा और उतनी ही ज्यादा वेल बीइंग है उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करेगा। अब उसमें चूंकि अच्छे अच्छे स्कूल्स आ जाएंगे, उसमें हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, सड़कें हैं, रोड्स हैं, नेटवर्क है सारा, तो ये उसमें शामिल होता है। आपके टैक्स के जो जितनी कलेक्शन होती है उसी से फंड हो रहा होता है। अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे जो टैक्स नेट है या टैक्स कैप है वो बहुत ज्यादा है। उसका मतलब टैक्स कैप वो चीज होती है कि कितने लोग जो है वो टैक्सेशन सिस्टम में है और वो टैक्स फाइल करते हैं। पाकिस्तान में टैक्स कैप बहुत कम है। गवर्नमेंट जो है अब रिसेंट ईयर्स में जाके उसने कोशिश करनी शुरू की है कि हमारे टैक्स कैप में जो है वो बहुत ज्यादा लोग आए। अब आपने रोजमर्रा जिंदगी में देखा होगा कि हम लोग हर छोटी छोटी चीज के ऊपर टैक्स तो देते हैं, लेकिन हम फाइलिंग में नहीं आते, हम उसके फाइलर्स नहीं है। तो जब हम फाइलर्स नहीं है तो हमारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है तो गवर्नमेंट को आइडिया नहीं है कि टैक्स कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है। पे जॉब कर रहे हैं तो हमारी पे आती है तो पे में से टैक्स जाता है। अब हम अगर उसको फाइल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। इसीलिए टैक्स फाइल जो करना है वो लाजमी है। हर वो बंदा अर्निंग कर रहा है और उसकी अर्निंग एक खास थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, वो उसको टैक्स फाइल करना चाहिए। अमेरिका में जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो उससे आपका जो सीपी है जब वो फाइल कर रहा होता है या जब आपका वो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि आपको टैक्स रिटर्न वापस आएगा या नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपके बच्चे हैं, मोस्ट लाइकली है, और अगर आपकी इनकम जो है वो एक खास लेवल से कम है और एक खास ब्रैकेट के अंदर है, उसमें चांस होता है कि आपको टैक्स जो है उसमें रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप सिंगल हैं, इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं और आपकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर चांसेस हैं कि आपको टैक्स जो है वो वापस से रिटर्न ना मिले। तो ये चीजें हैं। अब इसके अलावा और एडवांटेज कोई इतना खास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में रिसेंट ईयर्स में जो मैंने देखा है कि अब वो कार की रजिस्ट्रेशन है तो उस पर आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वहां पे आपको जो फीस जो है वो कम अदा करनी पड़ेगी। लोअर विद होल्डिंग टैक्स है। अभी रिसेंटली जिस तरह, अब ये चीज आपने मुझे करेक्ट करना है कि मैं न्यूज में सुन रहा था कि जो लोग ओवरसीज हैं या इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाह रहे हैं फ्यूचर में पाकिस्तान में, तो अगर वो फाइलर्स नहीं है, पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और फाइलर नहीं है, तो उनको वो वहां से एग्जिट नहीं करने देंगे। तो अब ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है या एडवांटेज हो जाएगा। तो बेसिकली उनका मकसद ये है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कि टैक्स नेट या टैक्स कैप जो है उसको बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टैक्स फाइलर्स में आए। दूसरा ये है कि बहुत आसान तरीका है, आप FBR का पोर्टल देख सकते हैं। उसमें आपको टू दी पॉइंट, अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर जानते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आसान है। आप छोटी सी यूट्यूब की वीडियोस देख लें। अब मैं चूंकि पाकिस्तान में तो खुद फाइल नहीं करता, लेकिन मेरे एक अटॉर्नी है, दोस्त है बहुत अच्छे, जो टैक्स के जो मैटर्स हैं उनको हैंडल करते हैं, तो वो उसको जो है वो देखते हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं उनका कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दूंगा। और ये सब इट्स नॉट अ काइंड लाइक पेड प्रमोशन, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप किसी एक्सपर्ट को हायर करेंगे तो वो चंद
चंद एक पैसों में आपका जो काम जो है वो कर देगा, उतने ज़्यादा को पैसे भी नहीं है, लेकिन आपको फाइलर जो है वो लाजमी बनना चाहिए क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है। बाकी जो मेन एडवांटेजेस मैंने अमेरिका में देखे हैं वो ये है कि बिजनेस के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस का मतलब है कि आप उन अमाउंट्स को या उस कीमत को आप अपनी इनकम से माइनस करते चले जाएं, तो बीच में जो आपके एंड पे जो अमाउंट बचती है उस पर आपको टैक्स देना आता है। अब उसमें आपके बिजनेस एक्सपेंसेस है, यूटिलिटी बिल्स हैं, आप अगर कार चलाते हैं तो कार का बिल है वगैरह वगैरह, तो हर चीज़ जो है उसमें शामिल हो जाती है। अगर आप बिजनेस करते हैं उसके तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिडक्शंस मिल सकती हैं, छूट मिल सकती है। दूसरा ये है कि जो चीज़ें कॉमन होती हैं, सेम होती हैं कि अगर आप चैरिटी दे रहे होते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी छूट मिल जाती है। पाकिस्तान में जो है वो चीज़ ज़कात की फॉर्म में आ जाएगी। अगर आप अपनी पेंशन या रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका में जो है ये प्री टैक्स की सूरत मद में जो है ये एक बहुत अच्छी डिडक्शन हो जाती है और आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का सिस्टम होगा डेफिनेटली, तो इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग फ्रीलांस काम करते हैं और ऑनलाइन अर्नर्स हैं, अगर आपकी इनकम जो है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, वो चंद 1 लाख रुपए बनती है पाकिस्तान में अगर सालाना के तौर पर, तो अगर वो उससे ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली टैक्स फाइल करना चाहिए क्योंकि आजकल उसके जो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, आप कहीं उस चीज़ से पीछे ना रह जाए। बाकी एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कि टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। आप लीगल वेज को यूज़ करते हैं अपना टैक्स को जो है वो रिड्यूस करने के लिए। में आपके जो बिजनेस रिलेटेड डिडक्शंस हैं, अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसर्स हैं तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं क्योंकि उसमें आप फिर अपने जितने भी आपके जो एक्सपेंसेस हैं आप उनको डिडक्ट कर सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसमें आपका ट्रैवल है, ट्रांसपोर्टेशन है, अदर यूटिलिटी बिल्स हैं, आपका ऑफिस स्पेस है तो उसका बिल है, अगर आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ है तो उसका बिल है वगैरह वगैरह। तो अब आप देखें कि अगर आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं या अगर आपकी जॉब है, मंथली इनकम आपको आती है, तो उसमें ये चीजें आप डिडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका बिजनेस होगा तो उसमें ये सारी डिडक्शन जो है वो आप शो करके उसको अपनी जो इनकम है उसको टैक्सेबल इनकम है उसको कम कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन इसके बारे में जो आपका जो लीगल एडवाइजर है टैक्सेशन में वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है और तो बेटर यही है कि आप थोड़े से पैसे दे के फीस दे के आप अपना टैक्स का जो सिस्टम है उसको सीधा करवा सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से फाइल कर सकते हैं। दैट वाज ऑल। ये मतलब एक लास्ट कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और 1-2 और कंपोनेंट्स लास्ट में रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड डू कमेंट इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ नॉलेज। सो बात जो है हम उसके ऊपर मजीद बात कर सकते हैं। सो सी यू सून।